एक विषय में इसको लगा देना ध्यान है। और वह ध्यान मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ये जो है 4 प्रकार के जो है ध्यान होते हैं। बचपन से आपने सुना होगा या आप बोलते होंगे बच्चों आदि से, भाई ध्यान से चलना, ध्यान से उठो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से खाओ, ध्यान से पियो, है कोई भी कार्य करो, क्या करो, ध्यान से। जितने भी काम होते हैं और सफल होते हैं वो ध्यान से करने से होते हैं, चाहे वो लौकिक हो चाहे वो पारलौकिक हो। कोई भी कार्य करना है उसमें ध्यान होना आवश्यक है, चित्त एकाग्र होना आवश्यक है, तभी हमें सफलता। अन्यथा आप देखते हैं सड़क पर कोटेशन लिखे होते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना। गाड़ी चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई भी गाड़ी चला रहा है और 1 सेकंड के लिए ध्यान यहाँ भटक गया, 1 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए झपकी लग गई, उतने में काम तमाम हो जाता है। इसलिए हर चीज़ में जो है ध्यान की आवश्यकता होती है। हम चल रहे हैं तो बोले ध्यान से चलो, ध्यान से चलोगे, देखकर आदि चलोगे तो उसमें किसी प्रकार की चोट आदि नहीं लगेगी। अन्यथा क्या होता है, चोट लग जाती है, उपटा लग गया, ठोकर लग गई है, अथवा जो है किसी गंदगी आदि पर पैर लग गया, जीव जंतु की जो है हनन हो गया, उनकी हिंसा हो गई। क्यों? क्योंकि हमने जो है ध्यान से नहीं चल रहे थे। आप लोग जो है सुबह शाम भोजन आदि बना रहे हैं और थोड़ा सा जो है क्या होता है सब्जी आदि बना रहे हो, फटाफट पटपटा करते जाते हो क्योंकि आपका ध्यान रहता है। और जैसे ही थोड़ा यहाँ वहाँ ध्यान हुआ तो तुरंत क्या होता है, सब्जी की जगह फल उंगली क्या हो जाती है, कट जाती है, अथवा जो है खाना बना रहे हैं और खाना बनाते समय यहाँ वहाँ ध्यान चला गया। और आजकल तो सबसे ज़्यादा मोबाइल में ध्यान चला जाता है, जहाँ मायके आदि से फ़ोन आ गया सोई आप क्या इतने बिजी हो गए, इतने भूल जाते कि गैस पे सब्जी रखी थी और मालूम पड़ा पूरी सब्जी जल गई। अथवा दूध रखा हुआ है, दूध रखा है और फ़ोन सुनने चले गए और पूरा दूध उफन के क्या हो गया, बाहर हो गया अथवा लग गया, बेकार हो गया, सारा काम बिगड़ गया। उसी प्रकार हम जो है भगवान के दर्शन करते हैं, अभिषेक पूजन आदि कोई भी धार्मिक क्रिया करते हैं, उसमें भी क्या होते हैं, ध्यान की आवश्यकता होती, एकाग्रता की आवश्यकता होती है। अन्यथा मालूम पड़ा कहीं कलश गिर जाता है, कहीं नारियल गिर जाता है, कहीं प्रतिमा गिर जाती है, कहीं यंत्र गिर जाता है, कहीं जिनवाणी गिर जाती है, कहीं माला गिर जाती है। ये सब क्या है, हमारा जो ध्यान यहाँ वहाँ हुआ और वहीं पर ये सारी जो चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए जो है हम कोई भी कार्य करें, चाहे धार्मिक हो चाहे जो है लौकिक हो चाहे पालक, उसमें ध्यान की आवश्यकता होती है, तभी सिद्धि की प्राप्ति होती है, तभी हमें उसका श्रेष्ठ फल हमें प्राप्त होता है।
और ऐसे वह ध्यान जो है 4 प्रकार के होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। और उन 4 ध्यान में आदि के 2 ध्यान, आदि के 2 ध्यान हैं वो अशुभ होते हैं, और अंत के जो होते हैं वो शुभ होते हैं। हमारा जो अनादि के ऐसे संस्कार हैं कि हम अशुभ की ओर ज़्यादा रहते हैं, समय निकलता है, अशुभ ध्यान ज़्यादा चलता है, शुभ तो कभी कभार है कुछ आदि समय के लिए ही लग पाता है, जब हम बहुत प्रयास करते हैं, बहुत अभ्यास करते हैं, बहुत पुरुषार्थ करते तब। अन्यथा अशुभ, और अशुभ ध्यान में जो है आर्त ध्यान, क्या आर्त ध्यान में हमारा ज़्यादा समय जाता है। आर्त ध्यान जहाँ पर इष्ट वियोग दिन रात मतलब जो है हमारे परिणाम जो है संक्लेशित हो देते हैं, शोकमय, दुखमय, खेदमय रहते हैं, ऐसे वह आर्त ध्यान जिसमें इष्ट वियोग, इष्ट का वियोग हो गया, अब वो चेतन हो चाहे वो अचेतन हो, आपके परिवारजन हैं, कुटुंबजन हैं, कोई जो है उनका अंत हो गया, आयु पूर्ण हो गई, तो क्या होगा, आपको बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है। अथवा आपके प्रियजन थे, उनके साथ कोई घटना दुर्घटना घट जाती है तो उसमें भी हमें दुख होता है, उसमें भी हमें कष्ट होता है। और कभी अचेतन वस्तु होती है आनंद, अचेतन वस्तु होती है, और उन अचेतन वस्तु में जो है क्या होता है, कोई गुम गई, टूट गई, क्या भाई फूट गई, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी हमारे लिए कष्ट होता है, क्या कष्ट हो जाता है, दुख होता है, पीड़ा होती है, गुम गई, अब ये वस्तु कब मिले, कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, दिन रात उसमें ही हमारा मन लगा, न खाने में मन, न पीने में, न सोने में, कुछ भी नहीं, बस उसमें ही मन लगा है तो कैसे मिले। अथवा अब हमारा उनका वियोग हो गया, अब वियोग हो गया तो दिन रात उसी में ही हमारे संक्लिष्ट परिणाम हो रहे हैं। अरे भैया, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो स्वाध्याय प्रेमी जीव हैं, वह विचार करता है कि जो है जिस वस्तु का वियोग हो गया है, जितना हमारा उससे सहयोग था उतना सहयोग रहा, अब वियोग हो गया, अब ऐसे जो है यदि सोच लेते हैं तो कर्मों की निर्जा आदि हो जाती, बंध आदि से आश्रव से बच जाते हैं, अन्यथा इष्ट वियोग संबंधी आर्त ध्यान हो रहा है। तो वस्तु के जो है वियोग होने पर उसके जो प्राप्ति का हम क्या करते हैं, विचार करते, दिन रात सोचते रहते हैं, उसका चिंतन करते रहते हैं, वह इष्ट वियोग। अनिष्ट संयोग जो हम नहीं चाहते थे, जो हम नहीं चाहते थे, ऐसी वो उनको उस वस्तु का या उस व्यक्ति का संयोग हो जाता था। मान लीजिए आप जिसे पसंद नहीं करते वो आपके सामने आ जाए, आपके बगल में बैठ जाए, तो क्या आपके परिणाम कैसे होते हैं, आपके विचार कैसे होते हैं, तो अलग ही आपके विचार बिल्कुल ईर्ष्या द्वेष रूप होते हैं। कब इससे पीछा छूटे हैं, कब इसको कैसे भगाएं, कैसे इसको जो है उठाएं, कैसे क्या करें, ऐसे हमारे भाव होते हैं, क्योंकि वो अनिष्ट है। अथवा खाने में कोई वस्तु आ गई, पहनने में कोई जो नहीं पसंद थी वो पहनना पड़ रही है, जो नहीं खाना वो खाना पड़ रही है, ऐसी अवस्था में क्या होता है, उसी रूप हमारा जो है ध्यान होता है, उसी रूप हमारा चिंतन होता है, तो वह उससे छुटकारा पाने का हमारा जो विचार होता है वही जो है अनिष्ट संयोग हैं। पीड़ा चिंतन किसी प्रकार की जो हमें जो पीड़ा हो गई, क्या हो गई, तन संबंधी या कोई मन संबंधी
हैं, या कोई धन संबंधी किसी संबंधी जो है पीड़ा होगी, रोग बीमारी संबंधी जो है आपको वो हो जाती है, और अब पीड़ा होगी। देखिए ज्ञानी विचार करता है पीड़ा होने पर कि हमारा असाता कर्म का उदय है और इससे पीड़ा हुई है, अब जब शांत होगा ठीक हो जाएगी। अब जो है अज्ञानी व्यक्ति निराश हो जा, कैसे हो गई, क्या हो गया, अब कैसे होगी। आप बीमार हैं, रोग बीमारी हो गई, आप जाइए भगवान की तो भक्ति कीजिए, हैं, स्तुति कीजिए, उनकी जाप पाठ कीजिए, अथवा जो है वैद्य के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, हकीम के पास जाइए और उसका इलाज करिए। लेकिन दिन रात हाय हाय करना, मर गए चिल्ला रहे चीख रहे हैं, ये क्या करें। कुछ लोग ऐसे जो है ऐसी वो अपने वो है हाव भाव करते हैं जिससे कि लोग उनकी संपत्ति आदि मिले, लोग हमारा ध्यान रखें, हमारा जो, तो ऐसे जो उस दिन रात उसका चिंतन करते हैं वह सब क्या है, पीड़ा चिंतन है। और अंत में निदान, क्या, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आहार दान दे रहे हैं, गुरुओं की सेवा कर रहे हैं, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर, हे भगवान हमारे ये कष्ट दूर हो जाए, ये हमारी परेशानी दूर हो जाए, ये संकट दूर हो जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमारी ऐसी व्यवस्था, हमें वैसी व्यवस्था आदि जो है क्या कर रहे हैं, दिन रात उसकी इस भव की या पर भव की हम इच्छा कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, निदान, क्या है, निदान है। और इस निदान जो है ये भी अशुभ ध्यान है, इनमें इन अशुभ ध्यान से बचना है। रौद्र ध्यान जिसमें हिंसा आदि में जो आनंद मनाता है वो रौद्र ध्यान है। और ऐसे रौद्र ध्यान भी 4 प्रकार के होते हैं। जो है क्या, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी। अब बहुत से क्या होते हैं, बैठे बैठे व्यक्ति क्या करते हैं, जीवों को कष्ट देते हैं। बैठे बैठे क्या करते हैं, कोई मच्छर आ गया और हमने तुरंत उसको क्या कर दिया, मार दिया। कोई मक्खी आ गई तो उसको मार दिया और उसमें हम आनंद मना रहे हैं। या किसी को कष्ट दे रहा है, किसी पीड़ा दे रहा है, किसी लड़ रहा है, झगड़ रहे हैं और उसमें हम आनंद मना रहे हैं। तो ये क्या है। अथवा आजकल हम जो टीवी आदि पर, मोबाइल आदि पर बहुत सारे ऐसे जो है खेल होते हैं। क्या होते हैं, खेल होते हैं और उनमें गेम होते हैं जिनमें जो है मुर्गा को लड़ाया जा रहा है, सांड को लड़ाया जा रहे हैं, या आदमी आदि को वो जो है होती बॉक्सिंग क्या होती हैं वो लड़ाई, उसमें मार रहा है और वो खुश हो रहे हैं और मारो और मारो और मारो। यहाँ तक कि बीमार इतना होता है व्यक्ति, कई बार तो कोई मर भी जाते हैं। तो इस उसमें हम आनंद मना रहे, ये क्या है, ये क्या है, दोष है। ये हमारा आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है, हिंसा में आनंद मनाना। अपितु ज्ञानी व्यक्ति क्या होता है, वो हिंसा हो जाए, एक तो हिंसा में आनंद मना रहा और हिंसा और कर रहा है, और दूसरे से हिंसा हो जाती है, वो दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है कि हे भगवान मुझसे ये हिंसा हो गई। एक छोटी सी चींटी मर जाती है तो उससे भी कितना वो दुखी होता है, इतना परेशान। जब तक वो प्रायश्चित ना कर ले, जब तक गुरुओं के पास आलोचना कर ले, तब तक वह दुखी होता रहता है। तो ऐसी हिंसा में कभी आनंद नहीं मनाना है। मृषानंदी, झूठ बोलना, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। व्यापार में क्या, व्यापार में झूठ बोल रहा है, कहीं जो है कि जो है ऑफिस में झूठ बोल रहा है, कोई फैक्ट्री में झूठ बोल रहा है, कोई कहीं पर घर पर झूठ बोल रहा है, कहाँ जहाँ देखो वहीं व्यक्ति जो है झूठ बोल रहा है और उसमें खुश और आनंद मना रहे हैं। और व्यक्ति जो है आज तो जो आपके पास मोबाइल है उसने तो मतलब जो है ज़्यादा ही हमें झूठ बोलना सिखा दिया। कहाँ हैं हम,
घर पर होंगे बोल दिया हम तो बाज़ार में हैं, बाज़ार में होंगे और बोले हम तो जो हैं दुकान पे, ऑफिस में, कहीं भी हैं। तो ऐसे कितने प्रकार के हम जो झूठ